ओके, यहाँ पे ये पेशेंट को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सब पेशेंट के लिए। देखो, ये बिफोर सर्जरी था पेशेंट का, जिसमें उसको मैसिव गायनेकोमास्टिया था, और ये नेक्स्ट डे सर्जरी, जब चेस्ट जो होती है वो फ्लैट हो जाती है। सो बिफोर सर्जरी, ये नेक्स्ट डे, बिफोर सर्जरी नेक्स्ट डे। मतलब देखूंगा पेशेंट का कैसा था पेशेंट। सो इट वाज लाइक दिस वन, बिग गायनेकोमास्टिया, राइट। सो सब पेशेंट को एडवाइस होती है कि कंप्रेशन ना मेंटेन रखो। अभी इसमें मैक्सिमम पेशेंट ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट जो होते हैं वो उसको ध्यान नहीं रखते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सबको मैसेज पहुंच जाएगा कि जब आप डॉक्टर की एडवाइस नहीं मानते हो तो क्या होता है। सो ये देखो दिस वन, बहुत सारा फ्लूइड जमा हो गया है यहाँ पे। अब क्या होता है, ये कॉम्प्लिकेशन बननी ही, ये देखो कितना फ्लूइड जमा हो गया है यहाँ पर। सो ये कॉम्प्लिकेशन बननी ही देनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं बनेगी? अगर आप वो टाइट जैकेट जो है वो मेंटेन रखोगे। लेकिन नहीं समझते हैं, पेशेंट को लगता है कि बस अब तो सर्जरी के बाद हम लोग ही खुद ही डॉक्टर हैं। अब इसमें निप्पल भी खराब हो जाता है, इसके अंदर बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती है। अब ये पेशेंट भी वही है, फर्स्ट डे से ही अभी क्या घर पे जाने के बाद कंप्रेशन वम्प्रेशन सब, जिसको बोलते हैं कुछ एडवाइस फॉलो नहीं करनी, इसको लूज करना। अब ये दिस इज सीरोमा, ह्यूज सीरोमा। थोड़ा बहुत मामूली सीरोमा ऑलमोस्ट सब पेशेंट में बनता है जो कि सूख जाता है, नथिंग टू इट। दिस इज बिग सीरोमा। सी, जो प्रोजेक्शन एकदम फ्लैट हो जाता है वापस से इतना ही आ गया है। सो ये क्या है? दिस इज ग्लैंडर फैट नहीं, दिस इज सीरोमा फ्लूइड। दिस इज कॉम्प्लिकेशन जो कि पेशेंट खुद बना लेता है। व्हेन आई डिस्कस विद द पेशेंट, ही एक्सेप्टेड कि नहीं, उसने कंप्रेशन निकाल दिया था। तो इसलिए जो एडवाइस डॉक्टर देता है, मैं तो पर्सनली सब पेशेंट को मोबाइल के अंदर एडवाइस रिकॉर्ड करता हूँ उनके कि ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। और किसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब पेशेंट अपने 14 डेज के बाद में कंप्रेशन निकाल के फर्स्ट क्लास पिक्चर भेजते हैं। दिस गाय इज वेरी केयरलेस। अब हम लोग को सीरोमा निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन, सीरोमा निकालने के बाद वापस आएगा? आंसर है हाँ, बिल्कुल वापस आएगा। सो शुरू के 2 वीक में जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, अगर आप वो प्रॉपर फॉलो कर लोगे, रिकवरी डन, फिनिश, परफेक्ट। अब अगर सीरोमा बन गया, देन अगेन 1 वीक के बाद में फिर निकालना पड़ेगा, उसके 1 वीक के बाद में फिर निकालना पड़ेगा। तब तक निकालना पड़ेगा जब तक ये कंप्लीट ड्राई नहीं हो जाता। अब ये कंप्रेशन से नहीं ठीक होएगा, आपको इसको रिमूवल ही करना पड़ेगा। मैं रिमूवल कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सो इस पेशेंट में इतना सीरोमा निकला है। ये सीरोमा होता है, ये ब्लड नहीं होता है। इसको अगर मैं 2 दिन तक भी ऐसे रखूंगा तो एक क्लॉट नहीं होगा। सो सीरोमा जो होता है वो क्लॉट नहीं होता है। सो दिस इज सीरोमा। सो ये टोटल 400 ml सीरोमा निकला इस पेशेंट के अंदर। और सब पेशेंट को एडवाइस होती है कि भाई जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको मानो ध्यान से। मेरा रिकॉर्ड वीडियो बनाने का मकसद ही यही है। ये पेशेंट का बिफोर सर्जरी था। सो वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि जो आपको फर्स्ट 14 डेज में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो तो आपको अच्छी तरह से फॉलो करने चाहिए। ये सब पहले फिल्ड था उसका, ये देखो ये पूरा फिल्ड था सर चेस्ट। तो यहाँ से लाइपोसक्शन, ग्लैंडर फैट सब निकाल दिया था। फिर यहाँ पे क्योंकि जगह खाली हो जाती है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं फ्लूइड जमा होने के। और जो फ्लूइड होता है वो फर्स्ट 14 डेज, फर्स्ट 2 वीक में ही सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं जमा होने के। सो अगर आप वो फर्स्ट 14 डेज में फ्लूइड जमा होने को रोक सकते हो बाय अप्लाइंग ए टाइट कंप्रेशन, तो फिर वो दोबारा नहीं आता है। अब मैंने फ्लूइड निकाल दिया, लेकिन फिर अब पेशेंट वापस बोलेगा सर मैं कंप्रेशन वेस्ट पहन लूँ, टाइटनेस रखूँ, तो अब कुछ फ़ायदा होगा? तो आंसर है नहीं, अब कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपने पहले 14 डेज में अगर ढंग से इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अब हमको बार बार सीरोमा निकालना पड़ेगा। अब ये 1 वीक के बाद में वापस से सीरोमा डेवलप हो जाएगा यहाँ पे, जो कि हम लोगों को निकालना पड़ेगा। सो सब लोगों को सेम इंस्ट्रक्शन है कि यार डेवलप होने ही क्यों देना है सीरोमा, डेवलप होने ही क्यों देना है सीरोमा। देखो इसको पेशेंट को इतनी लेग स्किन हो गई थी बाद में, जो कि बोला टाइटनेस आ जाएगी स्किन में, लेकिन पेशेंट क्योंकि सीरोमा बना के लाया है, लूज कंप्रेशन करके लाया है, तो स्किन टाइटनेस भी अब सब टाइम लगाएगी। जिसको बोलते हैं जो रिकवरी 2 वीक के अंदर, 3 वीक के अंदर प्रॉपर फिनिश हो जाती है। और आफ्टर ए मंथ पेशेंट को हम लोग बोलते हैं जिम ज्वाइन कर लो। अभी इन पेशेंट में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अभी हमको हर वीक सीरोमा निकालना पड़ेगा जब तक कि वो एब्सोल्यूट ड्राई नहीं होता। क्योंकि अब वो 2 वीक के बाद में जब सीरोमा बन जाता है तो वो कंप्रेशन से नहीं जाता है। आपको जब कंप्रेशन लगाना था तब आपने लगाया नहीं, और अब आप 2 वीक के बाद लगाओगे तो कोई फायदा नहीं। इसलिए बोलते हैं जो सर्जन आपकी सर्जरी करता है आप उसकी एडवाइस मानो। यूट्यूब पे कोई और क्या बोलता है उसकी एडवाइस नहीं माननी होती है। मैंने सर्जरी करी है तो फिर सारी एडवाइस मेरी होनी चाहिए, राइट। अभी इस पेशेंट को ना खड़ा करा के दिखाता हूँ। चलो खड़े हो जाओ भाई। ओके, अभी ये खड़ा हो गया है, राइट। सो अगर ये प्रॉपर कंप्रेशन मेंटेन रखता है ना तो टाइटनेस और ज़्यादा आ जाती है। अगर आप पेशेंट का अभी ये देखोगे ना, जो पहले जैसे बलून जैसे थे, अभी यहाँ से मैंने निकाला है 400 ml। सो इसको टाइटनेस ना बहुत ही बड़ी आ जाती है अभी 14 डेज 2 वीक के बाद में। ये जो पहले था ये अभी और टाइट जाती है, राइट। हाथ ऊपर कर 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे कर, ये ऐसी वाली टाइटनेस आती है। इस पेशेंट में देखूंगा मैं तो सीरोमा कहाँ बना है। ये जो है मार्किंग, ये तो चेस्ट की मार्किंग होती है, पेशेंट की जो चेस्ट होती है,
यहाँ पर ग्लैंड होता है जो कि प्रोजेक्शन देता है। सो ये जो डिप्रेशन सा लगता है ये ग्लैंडुलर कंपोनेंट होता है। हम लोग को कुछ भी यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ पेशेंट बोलते हैं सर यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन लग रहा है, उसको कैसे फिल करें, उसको एक्सरसाइज फिल करनी है। एक्सरसाइज करोगे तो ये डेवलप होगी और अभी तो स्किन और टाइट होएगी। बट इस पेशेंट में तो रिकवरी डिले ही होगी क्योंकि इसने ऑलरेडी बलून बना के लेके आया है ये। So, बलून ऐसे पेशेंट में क्या होता है, लोग और इग्नोर करते हैं तो निप्पल खराब हो जाता है। बहुत चांसेस होते हैं ऐसे कॉम्प्लिकेशंस के। सो अननेसेसरी रिकवरी जो होती है डिले। अभी मैंने सीरोमा निकाल दिया तो वापस से वो जो प्रोजेक्शन था पूरा चला गया, लेकिन क्या मतलब है, 1 वीक के बाद में पेशेंट फिर आ जाएगा सीरोमा निकलवाने के लिए क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी गड़बड़ एक बार कर दी है, राइट। सो जितना भी ग्लैंड और फैट यहाँ पे था सारा निकाल दिया सारा। दिस वन इज पेट का चर्बी वाला हिस्सा जो होता है वो पेट का चर्बी होता है। सो एडवाइस तो यही है कि भाई अब जो है अब तो आपको जो पहले इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करें, सो अब जो आपको बार बार सीरोमा निकलवाने आना पड़ेगा। सो बाकी पेशेंट जो देख रहे हैं वो ध्यान रखो, जो मैं आपके मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ इंस्ट्रक्शन के, उसको ढंग से मानना है, उसको पत्थर की लकीर जैसे मानना है, उसको बिल्कुल भी आपको लाइटली नहीं लेना है क्योंकि वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। आप लोग उसको अपनी हिसाब से मॉडिफाई करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाती है।